हेलो स्टूडेंट। मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़े थे। क्या दिया हुआ है? पब्लिक और गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज मीन्स दोज इंटरप्राइजेज विच आर इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि जो पब्लिक या गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज होती है, जो हमारी सार्वजनिक या जो सरकारी क्षेत्र होते हैं, बिजनेस होते हैं, कंपनियां होती हैं, वो इस्टेब्लिश की जाती हैं किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा वो बनाई जाती हैं। एंड हुज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर आल्सो इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। और उनका जो मैनेजमेंट होता है, जो स्वामित्व होता है, जो मालिकाना हक होता है, वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। दिस इंटरप्राइज एज द आइदर इंटरली ऑन बाय द गवर्नमेंट और देयर मैक्सिमम ऑनरशिप। अगर मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जो टोटल उनकी ऑनरशिप नहीं है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के जो शेयर होते हैं, जो हिस्से होते हैं, वो गवर्नमेंट के होते हैं। दैट क्लियर? दीज आर नो बाय द नेम ऑफ स्टेट इंटरप्राइजेज, पब्लिक इंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक्सेट्रा। ये इनके नाम है। Their aim is to provide goods and service at a reasonable price to the people. इनका एम क्या होता है? इनका उद्देश्य क्या होता है? कि कम से कम प्राइस में, उचित प्राइस में, ठीक है, वो सर्विस और गुड्स, सेवाएं और सामान पब्लिक को प्रेजेंट करें, उन तक पहुँचाएँ। Although its chief aim in the service of the people, yet it cannot be separate from the purpose of earning profit. मतलब वास्तविक में ये उपक्रम समाज की सेवा करते हुए और उचित लाभ कमाने का उद्देश्य रखते हैं। इस उद्देश्य से इनकी स्थापना होती है। दैट क्लियर? उसके बाद लिखा हुआ दे, ठीक है, रियलिटी इज दैट दीज इंटरप्राइजेज आर द एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पज ऑफ अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट वाइड सर्विंग सोसाइटी. It is the important to the clearly that all the government concern are not government enterprise. कहने का मतलब यह है कि सारी गवर्नमेंट संस्थाएं जो होती हैं वो गवर्नमेंट इंटरप्राइज नहीं होती हैं। दैट क्लियर? जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, आर नॉट गवर्नमेंट इंटरप्राइज। ये गवर्नमेंट इंटरप्राइज नहीं होती हैं। हेंस ओनली दोज गवर्नमेंट कंसर्न एंड कॉल्ड पब्लिक इंटरप्राइज विच अंडर टेक इकोनॉमी और बिजनेस एक्टिविटी। यानी वो आपकी इंटरप्राइज होती हैं, गवर्नमेंट इंटरप्राइज, जो बेटा पैसे के उद्देश्य से, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी करती हैं। यानी परचेज, सेल्स, प्रॉफिट, ये उसमें इंक्लूड होता है। दैट क्लियर? आगे लिखा हुआ द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट, द सिंपल एग्जाम्पल आर गवर्नमेंट enterprises are the nationalized bank which have been established in our cities and village. मतलब आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, ठीक है, जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो बैंक जो होता है वो हमारे सिटीज़ में भी है, गांव में भी है। इफ़ वन लुक्स एट द साइन बोर्ड, उनके साइन बोर्ड को देखिए, ऑफ एनी ब्रांच ऑफ दीज बैंक्स लाइक यूको बैंक, ठीक है, केयरफुली वन सेल फाइंड द वर्ड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। यानी जब उस बैंक का साइन बोर्ड आप देखेंगे तो आपको उसके नीचे दिखाई देगा कि एक वर्ड लिखा होगा, एक लाइन, कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है। दैट क्लियर? यानी इस बैंक का जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, रिटेन अंडर देयर नेम। दिस इज इन द, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज ए पब्लिक इंटरप्राइजेज। ये क्या है? पब्लिक इंटरप्राइजेज होती है। द सैंपल, समझ रहे मेरी बात? एक सार्वजनिक को मतलब द samples of the UCO bank and some other public sector undertaking have this symbol are given. जैसे इसके एग्जाम्पल कुछ दिए गए, देखिए यूको बैंक, यहाँ पे लिखा हुआ है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। यहाँ देखिए MMTC लिमिटेड, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज।
तो ये सब क्या है, ये आपके पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं। दैट क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके भी नीचे है बेटा नाल्को, इसके भी नीचे देखिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज, ठीक है। ऐसे आपके जहाँ भी लिखा होगा जिस कंपनी के नाम के नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ठीक। और ऐसे कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं। लिस्ट ऑफ सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये नाम दिए गए हैं और इसमें कितना गवर्नमेंट का हिस्सा है, ठीक है। 89.25 इन कंपनियों में भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बेल है, ठीक है। ऐसे इसमें इनका हिस्सा है। 50% से अगर ज़्यादा है शेयर होल्डर अगर है तो वो हम क्या मानेंगे, पब्लिक सेक्टर मानेंगे। आप इसको देख सकते हैं। दैट क्लियर। तो अब समझ में आया कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, वो टोटल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया कंपनी होता है जो कम से कम पैसे में, उचित पैसे में सामान या सेवाएं जो होती हैं वो किसको पहुंचाई जाती हैं, वो पब्लिक को पहुंचाई जाती हैं, जिससे उनको कम से कम प्रॉफिट हो, उचित प्रॉफिट हो। दैट क्लियर। गुड डे बेटा, ये आप देखेंगे, समझेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो।